जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा विद्रोह का कारण आत्मिक प्रेम नहीं है। गुरुवर, आज की कल्याण धारा विद्रोह का कारण आत्मिक प्रेम नहीं है। जय कल्याण, जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया तो सर्व कार्य सिद्ध है। ये अपना प्रथम कर्तव्य कि पूरे विश्ववासियों को लिए अच्छा सोचना, कल्याण सोचना है कि नहीं। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, है कि नहीं। यही जो है सो विद्रोह को समाप्त कर देगा। यही जो है विद्रोह को समाप्त कर देगा। बस ये उसका समझ लीजिए बीज है कि नहीं। अभी तक विद्रोह इसलिए होते जा रहा था कि हम बीज को समझे ही नहीं थे। और कहेंगे कि कैसे नहीं समझे थे गुरुदेव। जो समझता है तो फिर उसी के अनुसार ही चलता है ना। तो इंसान अगर चलते होता तो ये विद्रोह क्यों दिखता है। विद्रोह दिख रहा है मतलब इसका अर्थ है कि हम आत्मिक प्रेम में नहीं हैं। आत्मिक प्रेम में नहीं है। आत्मिक प्रेम में नहीं है। तब कहेंगे कि गुरुजी आत्मिक प्रेम का चीज़ है ना। आत्मिक प्रेम का अर्थ है कि हमारे जो इंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा, मुंह और मानसिक चेतना, इसके द्वारा जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारा कल्याणकारी है कि नहीं। कल्याणकारी का अर्थ है कि उस समय आप मानसिक चेतना में कल्याण में हो कि नहीं। अगर उस समय आप मानसिक चेतना में कल्याण में हो तो तुम्हारा जो भी निर्णय होगा ना वो विद्रोहात्मक नहीं होगा। उसमें विद्रोह होगा ही नहीं होगा, है ना। काहे कि हमारी इंद्रियां जो हैं आत्मा के अनुसार ही कार्य कर रहा है। तो कहें कि आत्मा के द्वारा हम कैसे जानेंगे। आत्मा के द्वारा जानने का अर्थ है कि हमारी मस्तिष्क में कल्याण उस समय है। तो मानसिक चेतना में अगर हम कल्याण को बसाते हैं और उस समय जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य जो है सो आत्मिक होता है। आत्मिक होता है कि नहीं। आत्मिक उस समय आपको अंतर आत्मा के अनुसार ही शरीर चलता है। क्यों? इसलिए कि आप आत्मिक हो। आप उस समय मानसिक चेतना में कल्याण को बसा के रखे हो, है ना। तो आपका शरीर जो अंतरात्मा कहेगा और उसी के अनुसार अंतरात्मा के अनुसार जो है सो आपका शरीर काम करेगा। जब अंतरात्मा के अनुसार आपका शरीर काम करेगा तो आपका निर्णय जो होगा वो आत्मिक होगा। आत्मिक होगा। और उस निर्णय पे विद्रोह होता ही नहीं। विद्रोह उस स्थान में है ही नहीं, है।
क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि महादेव का बताया हुआ कार्यशैली हम कर रहे हैं, इसीलिए उस स्थान पे विद्रोह नहीं होगा, क्योंकि वो स्थान जो है महादेव के अनुसार कार्य शरीर कर रहा है, इसीलिए वहाँ विद्रोह नहीं होता है कि नहीं। विद्रोह तो वहाँ होता है जहाँ हम सामने वाले के लिए अच्छा नहीं सोचते। तो कहेंगे गुरुजी हम कैसे नहीं सोचते? इसका कारण है कि उस समय आप मानसिक चेतना में कल्याण को नहीं रखे होंगे, तो आप महादेव की आवाज़ को सुन करके, अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके आपकी इंद्रियां नहीं चलेगी, और आपका जो निर्णय रहेगा वो स्वार्थी रहेगा, स्वार्थी रहेगा। स्वार्थी का अर्थ होता है स्वयं के लिए अर्थ का उपार्जन करना। स्वयं मतलब कल्याण में नहीं, उसको स्वयं कहा गया है ना। जो कल्याण में नहीं है वो स्वयं है ना, स्वार्थी। स्वार्थी स्वार्थी का अर्थ है कि जो स्वयं के लिए अर्थ का उपार्जन करे उसे स्वार्थी। अर्थ का अर्थ है कि हमारे जो भी इंद्रियां कार्य करते हैं जिस चीज के लिए, उस कार्य में हमारी मानसिक चेतना कल्याण में नहीं होता है। इसीलिए हम अर्थ के बारे में कल्याण नहीं सोचता, क्योंकि मानसिक चेतना में उस समय हमारा कल्याण है ही नहीं। तो हम क्या हो गए? स्वार्थी हो गए लिए। जो स्वयं के लिए अर्थ का उपार्जन करे वो स्वार्थी। अर्थ का अर्थ जो संसार के लिए हमारी सोच है उसी का नाम अर्थ है, अर्थ है। तो जो स्वयं के लिए अर्थ का उपार्जन करे वो स्वार्थी। स्वार्थी स्वार्थी क्यों हो गया भैया? स्वार्थी इसलिए हो गया कि हमारी मानसिक चेतना में उस समय कल्याण नहीं था, नहीं था। हमारी सोच उस समय सभी के लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए वो स्वार्थी बन गया। और वो जो स्थान तय होता है उस स्थान पे निगेटिव ऊर्जा निकलना चालू हो जाते हैं, जो विद्रोह का काम करता है। विद्रोह का अर्थ दूर भावना, इंसान को दूर हटाने लगता है कि नहीं। विद्रोह की बात होने लगती है। क्यों विद्रोह की बात होने लगी? क्योंकि आत्मिक प्रेम नहीं है। महादेव जो कह रहे हैं उसके अनुसार हमारा शरीर कार्य करना शुरू नहीं किया, इसीलिए वो स्वार्थी है, स्वार्थी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आत्मिक प्रेम करना चाहिए। आत्मिक प्रेम, आत्मिक प्रेम किसे कहते हैं? आत्मिक प्रेम का अर्थ है कि हमारा शरीर महादेव के अनुसार आत्मा जो कह रहा है और उसके अनुसार हम जो चल रहे हैं वो आत्मिक होता है। क्यों? कि उस समय हमारे मानसिक चेतना में कल्याण बसा हुआ था, इसीलिए वो आत्मिक बना, है कि नहीं। तो हमें आत्मिक बनना चाहिए, है कि नहीं। और आत्मिक ही इस संसार को सुशोभित बनाता है ना। समझ गए? इस संसार को सुशोभित बनाने के लिए हमें आत्मिक बहुत जरूरी है। और आत्मिक बनने के लिए
हमें मानसिक चेतना में कल्याण को रखना है। मानसिक चेतना में हम जब कल्याण रखेंगे तो हमारी कार्यशैली विद्रोहात्मक नहीं होगा, विद्रोह वाला कार्य वहाँ उत्पन्न नहीं होगा। वहाँ क्या उत्पन्न होगा? प्रेम उत्पन्न होगा, है ना? क्यों प्रेम उत्पन्न होगा? इसलिए प्रेम उत्पन्न होगा कि जिस समय हम निर्णय इस कार्य के लिए लिए हैं वो कार्य मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके किया गया है। वो जो निर्णय है वो महादेव का निर्णय है, उसमें विद्रोह नहीं होता। विद्रोह तो उस जगह पे होता है जहाँ महादेव के अनुसार कार्य नहीं होता। और उस चीज को जानने के लिए कि महादेव के द्वारा कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप खुद उस चीज को समझो कि क्या हम मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके उस कार्य को किए हैं। अगर नहीं तो वहाँ पे विद्रोह ही होगा, विद्रोह ही होगा। तो विद्रोह को समाप्त करने के लिए क्या करना है? हमें आत्मिक बनना है। और आत्मिक हम कैसे बनेंगे? आत्मिक बनने के लिए हमें सबके लिए अच्छा सोचना है। और यही बीज है, जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। आप भी आत्मिक प्रेम करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। वैदिक जी इस संसार के लिए सभी कोई आत्मिक बने ताकि विद्रोह समाप्त हो जाए और प्रेम स्थापित हो जाए। इसके लिए वैदिक मंत्र का उच्चारण करें। हरि ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमः नयति कश्चन शासस्ते स्वाकाः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।